may get the internet going, if that's Are possible. you talking to Musk We may about speak to Elon, because as you know, he's very good at that kind of thing. He's got a very good company. ईरान की सड़कें इस वक्त धधक रही हैं, न सिर्फ प्रदर्शनकारियों के नारों से, बल्कि बारूद की उस गंध से जो अब वाशिंगटन तक पहुंच चुकी है। पिछले 3 हफ्तों से ईरान में जो कुछ हो रहा है वो अब सिर्फ एक विद्रोह नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल जंग की आहट बन चुका है। पिछले 3 हफ्तों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने न केवल देश की आंतरिक नींव को हिलाकर रख दी है, बल्कि दुनिया की महाशक्तियों को भी आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इधर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट पैदा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख और ईरान की जवाबी चेतावनी ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। तेहरान से लेकर मशहद तक हजारों लोग सड़कों पर हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक 538 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सरकार ने इंटरनेट काट दिया है ताकि दुनिया को पता न चले कि अंदर क्या हो रहा है, यानी कि डिजिटल ब्लैकआउट किया गया है। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो गई है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान ने रेड लाइन पार की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमारी सेना तैयार है और हमारे पास बहुत सख्त विकल्प हैं। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा है कि ईरान शायद उस रेड लाइन को पार कर चुका है जो उन्होंने प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर तय की थी। जब उनसे पूछा गया क्या वह सीमा लांघी जा चुकी है, तो ट्रंप ने कहा कि ऐसा लगता है कि वे उस दिशा में बढ़ चुके हैं। ट्रंप ने ईरान की सत्ता पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कई ऐसे लोग मारे गए हैं जिन्हें मारा जाना नहीं चाहिए था। उन्होंने ईरानी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वे असल में नेता हैं या सिर्फ हिंसा के दम पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हम और हमारी सेना इस स्थिति को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। हमारे सामने कई बेहद सख्त विकल्प हैं और हम जल्द ही कोई फैसला करेंगे। इतना ही नहीं, इस बीच ट्रंप ने एक और बड़ा कार्ड खेल दिया है, वो स्टारलिंक है। जी हाँ, ईरान को स्टारलिंक इंटरनेट भेजे जाने के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस बारे में बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम इस पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि इंटरनेट चालू किया जाए। हम एलन मस्क से भी बात कर सकते हैं। मैं उन्हें फ़ोन करने वाला हूँ। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, ईरान की सरकार का इंटरनेट सेंसरशिप का किला जो है वो ढह जाएगा। लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी संसद में अमेरिका मुर्दाबाद के नारों के बीच स्पीकर मोहम्मद बाकेर कालिबाफ ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने एक भी गोली चलाई तो मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम अमेरिकी सैन्य ठिकाने और इजराइल ईरान के निशाने पर होंगे। ईरानी नेतृत्व का रुख लगातार सख्त होता जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मौत की सजा तक दी जा सकती है। कुछ नेताओं ने उन्हें आतंकवादी तक करार दिया है। ईरान के वर्तमान हालात इस बात का भी संकेत है कि यह केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक गहरी वैचारिक और राजनीतिक लड़ाई है। एक तरफ ईरान का कट्टरपंथी नेतृत्व अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिकी, इस स्थिति को अपनी वैश्विक रणनीति के पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ उसकी अपनी जनता है जो आज़ादी मांग रही है और दूसरी तरफ विदेशी ताकतों का दबाव है। क्या कूटनीति इस आग को शांत कर पाएगी या पश्चिम एशिया एक ऐसे युद्ध में झुलसेगा जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ेगा? पश्चिम विक्षोभ और सैन्य धमकियों के बीच पश्चिम एशिया एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। यदि कूटनीतिक माध्यमों से इस तनाव को कम नहीं किया गया तो संघर्ष केवल ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को ईरान के आंतरिक मामलों में दखल देना चाहिए? यह ईरान की जनता की अपनी लड़ाई है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।